Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से वोकैबुलरी के बारे में, लेकिन आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें डिस्कस करेंगे नॉर्मल वोकैबुलरी के बारे में। इसमें कोई फ्रेजेस ऐड नहीं करेंगे, इसमें कोई फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियम्स का यूज नहीं करेंगे। एक नॉर्मल वोकैबुलरी को देखकर ही हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। आज के इस वर्ड्स में ऐसे 5 वर्ड्स लेकर आया हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से टफ हैं। तो ध्यान से समझिए, एंड वर्ड्स को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगा और कुछ के मैं सिनोनिम्स भी आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से उस वर्ड को और डिफरेंट वे में हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑस्टियर। इसे प्रोनाउंस किया जाता है ऑस्टियर, AUSTERE। ऑस्टियर एक तरह से एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही सिंपल या फिर बिना मजे वाली जिंदगी। अगर आप बात करें कि आप बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं, आपके पास में जो एक्सेसरीज हैं वो भी बहुत सिंपल है, मार्केट ट्रेंड से बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसा मार्केट ट्रेंड चल रहा है, आपके पास वो चीज बहुत ही पुरानी है, आपने उसे समय के साथ में अपडेट नहीं किया है, उसे कहा जाता है ऑस्टियर। ऑस्टियर को देखते हैं एक सेंटेंस के थ्रू किस तरह से इसे यूज किया जाता है। आइए समझते हैं इसका एक सेंटेंस। तो ऑस्टियर का सबसे पहला सेंटेंस है, उसके ऑफिस का फर्नीचर बहुत ही सिंपल डिजाइन वाला है। उसके ऑफिस का फर्नीचर बहुत ही सिंपल डिजाइन वाला है या फिर बहुत ही सिंपल डिजाइन का है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द फर्नीचर ऑफ हिज ऑफिस इज ऑस्टियर। द फर्नीचर ऑफ हिज ऑफिस इज ऑस्टियर। उसके ऑफिस का फर्नीचर जो है वो बहुत ही सिंपल डिजाइन वाला है। इस तरह से हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड ऑस्टियर को। आप ये भी कर सकते हैं कि ही इज लिविंग ऑस्टियर लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी जो है वो बहुत ही सिंपल है, सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति वो है। देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगले वाले सेंटेंस में। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, तुम बहुत ही सादा जीवन जी रहे हो, इसे थोड़ा बदलो। तुम बहुत ही सादा जीवन जी रहे हो, इसे बदलो, मतलब तुम समय के हिसाब से चेंज हो, ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अपडेट करो। तब इसका इंग्लिश बनेगा, यू आर लिविंग एन ऑस्टियर लाइफ। यू आर लिविंग एन ऑस्टियर लाइफ, चेंज इट अ बिट। तुम जो हो वो बहुत ही सिंपल जीवन जी रहे हो या बहुत ही सादा जीवन जी रहे हो। यू आर लिविंग एन ऑस्टियर लाइफ, चेंज इट अ बिट, इसे थोड़ा बदलो। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड ऑस्टियर को, जहां पर हमने देखे 2 सेंटेंस। पहले सेंटेंस में हमने बात करी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही सिंपल है, समय के साथ में अपडेट नहीं हुई है, उसे कहा जाता है ऑस्टियर थिंग। या फिर दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल है, वो समय के हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसे कहा जाएगा ऑस्टियर पर्सन, और वो जी रहा है एक ऑस्टियर लाइफ। इस तरह से यूज करना है इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव ऑस्टियर को। आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है डिसअवाउ। डिसअवाउ का मतलब होता है इनकार करना। ये एक तरह से वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिफ्यूज करना। अगर मैं आपसे बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स हैं डिनाई, किसी चीज को डिनाई करना, कंट्राडिक्ट, मतलब किसी चीज को एक तरह से कंट्राडिक्टरी पार्ट होता है कि एक पर्सन अग्री है दूसरा अग्री नहीं है, वो कंट्राडिक्शन हो गया है वहां पर, उसे कहा जाता है डिसअवाउ। तीसरा वर्ड होता है डिसऑन, मतलब कि आज्ञा का पालन न करना, न मानना किसी चीज को। फोर्थ वर्ड होता है निगेट करना, किसी चीज को मना कर देना, मनाही करना उस चीज की। निगेशन जो होता है वही चीज होती है यहाँ पर, निगेट करना उस चीज को। तो इतने सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड की जगह पर, जिसका मतलब होता है डिसअवाउ। इसकी जगह डिसअग्री भी यूज कर सकते हैं, आप सहमत नहीं है उस चीज से, इनकार करते हैं। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड डिसअवाउ को, जिसे जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इनकार करना। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा।
तो डिसअवाउ का सबसे पहला सेंटेंस है, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे इनकार नहीं कर पाऊंगा। आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे इनकार नहीं कर पाऊंगा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, whatever happened today I could not disavow that। whatever happened today I could not disavow that। आज जो कुछ भी हुआ मैं उससे इनकार नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से बनाए जाते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड डिसअवाउ के सेंटेंस। मतलब कि यहाँ पर हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड को ऐसा नेगेशन की तरह, नेगेटिव वर्ड की तरह। जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, इसके वर्ड सिनोनिम वर्ड डिसअफर्म, डिनाई, डिसऑन, या फिर किसी चीज को मना करना, कॉन्ट्राडिक्शन करना, ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। आप इनका यूज करके भी ऐसी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कि टोटल नेगेशन आता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। डिसअवाउ का दूसरा सेंटेंस है, उसने जल्दबाजी भरा डिसीजन लेने से इनकार कर दिया। उसने जल्दबाजी भरा डिसीजन लेने से इनकार कर दिया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, शी disavowed to make a hasty decision। she disavowed to make a hasty decision। मतलब उसने जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से इनकार कर दिया। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड disavowed को, जहां पर हम किसी चीज के बारे में रिफ्यूज देते हैं, उस चीज का मना करते हैं, उस चीज को, उसे कहा जाता है disavowed। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का तीसरा वर्ड है प्रिसीड। थोड़ा सा एक कहें तो रेयर वर्ड होता है, रेयरली यूज होता है प्रिसीड, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग सोच रखना, या फिर मैं आपसे बात करूं किसी का ध्यान केंद्रित करना, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं किसी सोच के कारण किसी डिसीजन को लेना। इसके इतने सारे मीनिंग्स होते हैं। जहां पर हम बात करते हैं प्रिसीड के बारे में, जब इतने 3 मीनिंग होते हैं इसके। सबसे पहला है अलग सोच रखना, या फिर आप कहें किसी का ध्यान केंद्रित करना अपनी तरफ, या फिर मैं बात करूं किसी सोच के कारण किसी डिसीजन को लेना। यह होता है प्रिसीड के मतलब। आइए देखते हैं इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स, इसका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर प्रिसीड का सबसे पहला सेंटेंस है, उसका आइडिया हम सबसे अलग था। उसका आइडिया हम सबसे अलग था। तब इसका इंग्लिश बनेगा, हिज आइडिया प्रिसीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हिज आइडिया प्रिसीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। उसका आइडिया जो था वो हम सबसे अलग था। या फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि he had a preceded idea, या फिर he had a preceded idea। किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। उसके पास बहुत अच्छा आइडिया था, he had a preceded idea। उसका आइडिया हम सबसे अलग था, he had a preceded idea amongst us। इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं। प्रिसीड आइडिया मतलब कि यहाँ पर बहुत ही अलग आइडिया था उसका, अलग सोच थी जो हम नहीं सोच पाए वो उसने सोच लिया। इसे कहा जाता है प्रिसीडेड आइडिया या फिर प्रिसीड आइडिया। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, जहां पर हम बात करेंगे किसी सोच के कारण किसी चीज को छोड़ देना। आपने बहुत रिसर्च कर लिया, उस बारे में सोच लिया, इंट्रोस्पेक्शन आपका अच्छा था, अब आप एक डिसीजन ले रहे हैं उस चीज को छोड़ने के लिए। आइए देखते हैं। प्रिसीड का दूसरा सेंटेंस है, मैं अब शहर की जिंदगी से हटकर रहना चाहता हूं। मैं अब शहर की जिंदगी से हटकर रहना चाहता हूं। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आई वॉन्ट टू प्रिसीड फ्रॉम सिटी लाइफ। आई वॉन्ट टू प्रिसीड फ्रॉम सिटी लाइफ मतलब मैं यहां से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूं, कहीं और रहना चाहता हूं जहां का एक्सपीरियंस अच्छा हो। यहां का मेरा इंट्रोस्पेक्शन बहुत बढ़िया था, अब मैं यहां से हटकर कहीं और रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रिसीड फ्रॉम सिटी लाइफ। इस तरह से बनाए जाते हैं इसके सेंटेंसेस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का चौथा वर्ड है ग्रिंच। ग्रिंच का मतलब होता है दूसरों का मजा बिगाड़ने वाला व्यक्ति। बात करूं इसके सिनोनिम्स की तो इसे किल जॉय भी कर सकते हैं, इसे स्पॉइल्ड ब्रेड भी कह सकते हैं जो कि हमने पिछली वाली वोकैबुलरी में देखा था, या फिर स्पॉइल्ड स्पोर्ट। स्पॉइल्ड स्पोर्ट का मतलब भी वही होता है कि किसी दूसरे का मजा किरकिरा करने वाला व्यक्ति। उसे कहा जाता है किल जॉय, स्पॉइल्ड ब्रेड
या फिर जो हम वर्ड डिस्कस कर रहे हैं ग्रिंच, एक तरह से नाउन है जिसका मतलब होता है दूसरों का मजा बिगाड़ने वाला व्यक्ति। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक ही सेंटेंस देखेंगे और एक ही सेंटेंस में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। सेंटेंस है, वे दूसरों का मजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन्हीं ने आने से मना किया। वे दूसरों का मजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन्हीं ने आने से मना किया। वे दूसरों का मजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, इस पूरे वर्ड को खत्म करेंगे एक वर्ड से, ग्रिंच। वे दूसरों का मजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, दे आर ग्रिंच। अब अगला जो सेंटेंस है, उन्हीं ने आने से मना किया, ये थे अगला सेंटेंस। दे रिफ्यूज टू कम, दे आर ग्रिंच, दे रिफ्यूज टू कम। वे मजा बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन्हीं ने आने से मना किया, दे आर ग्रिंच, दे रिफ्यूज टू कम। इस तरह से बनाए जाएंगे इस पर्टिकुलर वर्ड ग्रिंच के सेंटेंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को कंप्लीट करना है ग्रिंच में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। तो डिस्कस कर रहे हैं आज का पांचवा और आखिरी वर्ड जो कि है ग्रिल। ग्रिल का मतलब होता है, एक तरह से वर्ब है जिसका मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कि किसी चीज को भूनना, मतलब किसी चीज को आप रोस्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ, किसी मेटल की सरफेस पर आप उसे ग्रिल करते हैं, जिसके हमें ग्रिलर्स होते हैं। एक तरह से रॉड्स होती हैं, रॉड्स के ऊपर आप चिकन को रखते हैं और वो फ्राई होता रहता है या फिर रोस्ट होता है, उसे कहा जाता है ग्रिल। दूसरा मतलब होता है ग्रिल का, जिसमें कि हम बात करते हैं कि आप जल्दी जल्दी जब किसी से प्रश्न पूछते हैं, जब क्वेश्चन आवर राउंड चलता है, उस क्वेश्चन आवर राउंड को आप कह सकते हैं ग्रिल। जब भी आप क्वेश्चन आंसर फायर करते हैं तो ग्रिलिंग होती है, क्वेश्चन आंसर्स की ग्रिल होती है, तो वहां पर ग्रिल करते हैं आप किसी चीज को, मतलब कि ग्रिलिंग। ग्रिलिंग कहे तो क्वेश्चन आवर, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना, उसे कहा जाता है ग्रिल। आइए देखते हैं, इसे सेंटेंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है ग्रिल का। जब मैं घर लेट पहुंचा तो मम्मी ने मुझसे प्रश्न किए कि मैं कहां था। जब मैं घर लेट पहुंचा तो मम्मी ने मुझसे प्रश्न किए कि मैं कहां था। प्रश्न किए, ग्रिल। तब इसका इंग्लिश बनेगा When I reached home late, जब मैं घर लेट पहुंचा तो then, या फिर हम इसे बनाए कि मम्मी ने मुझसे प्रश्न किए, Mom grilled me, मैं कहां था, Where was I। बनाते हैं इसको एक फ्लो में। मैं जब घर लेट पहुंचा तो मम्मी ने मुझसे प्रश्न किए कि मैं कहां था। तब इसका इंग्लिश बनेगा When I reached home late, Mom grilled me that where was I। जब मैं घर लेट पहुंचा तो मम्मी ने मुझसे प्रश्न किए कि मैं कहां था। When I reached home late, Mom grilled me where was I। मैं कहां था। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड ग्रिल को, जहां पर हम बात करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर पूछना। स्पॉन्टेनियस जो क्वेश्चन आवर्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड ग्रिल को, या फिर ग्रिल को आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं प्रश्न पूछने वाले सेंस में, ग्रिल। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ग्रिल का। पुलिस ने चोर से फटाफट सवाल पूछे ताकि वह घबराकर उत्तर दे दे। फिर से सुनते हैं। पुलिस ने चोर से फटाफट सवाल पूछे ताकि वह घबराकर उत्तर दे दे। तब इसका इंग्लिश बनेगा द पुलिस ग्रिल्ड द थीफ सो दैट ही आंसर दैम फजीली। The police grilled the thief so that he answered them fuzzily। पुलिस ने चोर से फटाफट सवाल पूछे ताकि वह घबराकर उन्हें आंसर दे दे। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड ग्रिल को। बहुत ही नया वर्ड है। आप जनरली क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए क्वेश्चन का यूज करते हैं, आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन आप यूज करते होंगे, आप यहां यूज कर सकते हैं ग्रिल का। अगर मैं आपसे बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो सबसे पहला सिनोनिम होता है ग्रिल का इंटेरोगेटिंग। इंटेरोगेशन जो होता है, जब भी आप बात करते हैं इसी तरह से, जब भी आपको मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में पूछे जाते हैं, तो आपको ऑफेंसिव होना पड़ता है, आपको डिफेंसिव बनना पड़ता है जब पीपल आपको इंटेरोगेट करते हैं। पीपल यूज टू इंटेरोगेट यू इन दैट सेंस। मतलब जब भी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फायरिंग होती है क्वेश्चन आंसर की या क्वेश्चंस की,
उसे कहा जाता है इंटेरोगेशन। दूसरा वर्ड होता है कैटेकाइज। कैटेकाइज का मतलब भी यही होता है कि जब भी आपसे सिक्वेंसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के सेशन में अगर मैं बात करूं आपसे, जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे कहा जाता है कैटेकाइज। वो सेंस को कहा जाता है कैटेकाइज। वो भी एक प्रश्न पूछने का ही तरीका है। प्रश्न पूछने का मतलब ही होता है कैटेकाइज, लेकिन सीक्वेंस में। तो ये दो यहाँ पर सिनोनिम्स थे, पहला था इंटेरोगेटिंग और दूसरा था कैटेकाइज। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं और आपको सेंटेंस में डेवलप करने नहीं आ रहे हैं तो प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उनका आंसर आपको जरूर दूंगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए वीडियोस लेट हो रहे हैं। इसका कोई और रीजन नहीं है। तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और ऐसे कौन से वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स ढूंढने में मुझे टाइम लगता है, इसीलिए वीडियोस आने में लेट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास है ऐसे कोई वर्ड्स तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिएगा, हो सका तो कमेंट्स के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आपको उन वर्ड्स का आंसर मैं दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, जिसमें फिर से डिस्कस करेंगे आपकी दी हुई वोकैबुलरी पर या फिर मेरी बनाई हुई वोकैबुलरी पर। तब तक के लिए गुड बाय।